सभी किसान भाइयों और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 9 अगस्त। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? रविवार का दिन है और हमेशा की तरह फ्रेश अपडेट लेके हाजिर हूं मैं हल्दी के ऊपर। पिछले 2 हफ्तों से लगातार मैंने अपडेट्स वीकली बेसिस पे आपको दिए कि हल्दी के मार्केट में क्या करना चाहिए, और जिस हिसाब से अब उथल-पुथल मच रही है, काफ़ी सारे डाउट्स मन में आते हुए दिख रहे हैं। एक तरफा तेजी हल्दी में आते हुए हमने देखी थी जून के बाद, और लगातार भाव जिस हिसाब से बढ़े थे, लगभग 66% के आसपास, लोगों ने दौड़-दौड़ के हल्दी पकड़ी। हर बढ़त के साथ दौड़ते-दौड़ते हल्दी पकड़ते गए, और अभी जो स्थिति है हल्दी में, पिछले वीक लगातार 2 डाउन साइड सर्किट लगा, लोअर सर्किट लगा। कई सारे बायर्स इन स्तरों पे फँसते हुए दिखाई दिए हैं। तो हल्दी के मार्केट में क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर ये वीडियो। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ मेजर इंपॉर्टेंट लेबल्स के बारे में, साथ-साथ फंडामेंटल बात करेंगे। अभी स्टॉक्स की स्थिति क्या बन रही है, फसल की स्थिति क्या बन रही है, एनसीडीएक्स पे ओपन इंटरेस्ट का क्या कोरिलेशन बनते हुए बैठ रहा है, साथ में जो स्टॉक्स बने हुए हैं एनसीडीएक्स पे उसका क्या है, कितने स्टॉक्स बढ़ गए हैं अभी हल्दी के, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, जो हमेशा देख, उनको पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन पहली बार जो देख रहे हैं, लास्ट तक आप जुड़े रहें। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है ये वीडियो। काफ़ी कम लोग इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो हल्दी पे लेके आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ चाहे आप मसाला व्यापारी हों, चाहे आप मिलर्स हों, किसान हों, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे अभी प्राइस परफॉर्मेंस, अभी मार्केट में चल क्या रहा है। इसमें 2 चार्ट मैं लेके आया हूँ। पहला है एक अगस्त कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखेंगे, तो ये जो चीजें देख रही हैं, लंबी लंबी जो लाइन देख रहे हैं, ये ओपन इंटरेस्ट है, और ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ये प्राइस है। इसमें हमने क्या देखा था कि ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो लगातार, अगर जून से जनरली स्टार्ट हुआ था ये वायदा अगस्त का, और लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ते गए, और जो पीक बना था लगभग लगभग आप देखेंगे 30,000 टन के आसपास का ओपन इंटरेस्ट पहुंचते हुए दिखाई दिया था। साथ में प्राइस भी बढ़ रहा था, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था, यानी कहने का मतलब है कि लोग बाइंग के साइड में ज्यादा थे, और ये जो बढ़त हो रही थी हल्दी के मार्केट में, ये कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट से सपोर्टेड थी। लेकिन अभी अगर पिछले 2 वीक की बात करेंगे, जब पिछले वीक की बात करेंगे, तो प्राइस ऊपरी स्तरों से धराशायी होते हुए दिखाई दिए। लगभग आप देखेंगे 22,800 के आसपास का हाई बना था अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में, और वहां से प्राइस गिर कर भी 20,516 पे बंद हुए। लगातार 2 सर्किट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए दिखे, और जो ओपन इंटरेस्ट था लगभग 19,500 19,600 के आसपास, सॉरी 29,500 29,600 टन के आसपास का ओपन इंटरेस्ट अभी 22,700 टन के आसपास गिरते हुए दिखा है। लगभग 6,000 टन के आसपास की ओपन इंटरेस्ट में गिरावट होते हुए दिखी है। तो कहने का मतलब ये है, जो सिनेरियो अभी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए बन रहा है, कहने का मतलब है कि लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ, और लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब होता है बायर्स ने अपनी पोजीशन काटी और मार्केट धराशायी होते हुए दिखाई दिया। आगे क्या संभावना है? आगे 22,700 टन का ओपन इंटरेस्ट है। अगर कायदे से देखा जाए, अगर 15 अगस्त से पहले पहले 14 अगस्त तक ये पोजीशन कटते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि 15 अगस्त के बाद जैसे जैसे वायदा का समय नजदीक आएगा, 3 दिन पहले 4 दिन पहले इनका स्टैगर डिलीवरी और पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मार्जिन बढ़ा देता है एनसीडीएक्स। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, तो और फिर डिलीवरी इंटेंशन भी देना पड़ेगा, आपको डिलीवरी लेनी है, देनी है, सारी चीजें रहती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो भी है आपका 14 अगस्त से पहले कटते हुए दिखाई देगा, और ये ओपन इंटरेस्ट कटेगा। इस ओपन इंटरेस्ट में 22,700 में ज्यादातर बायर्स बैठे हुए हैं। वो नंबर मैं आपको दिखाऊंगा, मंडे के दिन मैं वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन एक तरह से जान के चलिए कि 70 से 80% इस 22,700 में बायर्स बैठे हुए हैं। स्पेकुलेटिंग बाइंग इनने की थी, और ये जो बायर्स बैठे हुए हैं, जैसे जैसे भाव नीचे आ रहे हैं, इन पे दबाव बढ़ते जा रहा है, और इनको काटना ही पड़ेगा। अगर नहीं काटते हैं तो क्या होगा? नहीं काटते हैं तो डिलीवरी लेंगे, और डिलीवरी लेने के लिए देखते हैं लास्ट तक कितना बनेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि जनरली लोग कितने डिलीवरी लेते हैं, पिछले 15 साल का इतिहास भी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन डिलीवरी देने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में अभी लोग बैठे हुए हैं। अगर बाय लास्ट तक भी जुड़े रहे तो कोई दिक्कत ऐसी मेरे हिसाब से बननी नहीं चाहिए। अब आते हैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से आप देखेंगे प्राइस लगातार डाउन, यानी ओपन इंटरेस्ट ऑफ प्राइस डाउन, यानी कि सेलर्स हावी। नियम यही कहता है, अगर प्राइस नीचे जा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, यानी सेलिंग पोजीशन बढ़ रहे हैं ओपन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में, और ये एक इंडिकेशन है कि आगे चल के ये पोजीशन और ज्यादा हावी हो सकते हैं, क्योंकि चार्ट के हिसाब से भी चीजें वैसे बदलती हुई दिख रही हैं। तो
आगे का वीक अगर आप देखेंगे तो सेलर्स लगातार हावी हैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में, और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करेंगे तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बायर्स पे प्रेशर है कि आगे चल के पोजीशन काटना है। देखते हैं क्या रहता है, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पोजीशन कटेगा, सेलर बढ़ेंगे, क्या करेंगे, फंडामेंटल के दौर पे जाते हैं। अब मुझे लगता है कि सेलर्स का पोजीशन बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? देखिए, मार्केट में कई सारे मत होते हैं, मैं किसी के मत को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना जो रिसर्च है, अपना फंडामेंटल मैं लेके आया हूँ। कई सारे फंडामेंटल, कई सारे लोगों के कई सारे तर्क हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी तर्क के आधार पे ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखाई दिया था, अगस्त का वायदा जो बढ़ते हुए ओपन इंटरेस्ट दिखाई दिया था, ये ओपन इंटरेस्ट शायद बाइंग के साइड में अक्टूबर में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो बड़े बुल्स हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनको ये सारी चीजें दिखती हुई दिखेंगी। क्या क्या फैक्टर है? सबसे पहला है एनसीडीएक्स पे रिकॉर्ड स्टॉक्स। एनसीडीएक्स पे रिकॉर्ड स्टॉक्स, मैंने नंबर्स निकाले हैं और मैं आपको दिखाता हूं। एनसीडीएक्स पे जो स्टॉक्स हैं वेयर हाउस में, 16,836 टन, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हल्दी में इतने स्टॉक, सबको लग रहा है एनसीडीएक्स के थ्रू हल्दी बेच दो, एनसीडीएक्स पे स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपका एक इसका इंटरप्रिटेशन ये रहता है, अगर स्टॉक्स बढ़ते हैं तो आगे चल के डिलीवरी के रूप में भी तो आएंगे, और ये जब डिलीवरी होगी तो मार्केट में ऑब्वियसली दबाव रहेगा। तो कहने का मतलब है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि एनसीडीएक्स पे जो सब इतना ज्यादा स्टॉक्स है, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आगे चल के हल्दी तेज नहीं होगी। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन स्टॉक वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टॉक है राजापुरी हल्दी का है सांगली मार्केट में, क्योंकि इस बार कुछ अलग हुआ है। अगर आप देखेंगे, जो डिफरेंस देखेंगे राजापुरी हल्दी का और जो बासमती इंगोली में जो हल्दी रहती है, डिफरेंस काफी ज्यादा इन दोनों में बढ़ते हुए दिखा है, और राजापुरी हल्दी 22,000 23,000 के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दी थी। इन स्तरों पे जो पारंपरिक बायर्स हैं, उन्होंने मुंह मोड़ा है सांगली के हल्दी का, और उसका असर आपको देखने के लिए मिला है कि राजापुरे जो स्पॉट डिमांड है वो बहुत कम होते हुए दिखाई दिया है। राजापुरी हल्दी की बात कर रहा हूं मैं, और जो स्टॉक्स है एनसीटीएस के थ्रू लोगों को बेचने का जो रुझान है वो ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया है। इसके चलते आप देखेंगे राजापुरी हल्दी 5,504 टन के आसपास स्टॉक्स राजापुरी हल्दी का एनसीडीएक्स के वेयर हाउस में बनते हुए दिखाई दिया है। अब इसमें दो स्टॉक्स हैं, प्लेज स्टॉक्स है और अनइंकम्बर्ड स्टॉक्स हैं। क्वांटिटी इन प्रोसेस, तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अनइंकम्बर्ड का मतलब है ये फ्री स्टॉक्स हैं, प्लेज स्टॉक्स मतलब इन स्टॉक्स के ऊपर किसी ने लोन ले रखा है, और क्वांटिटी इन प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि लोग और ज्यादा इच्छुक हैं। ये वैलिड स्टॉक नहीं बने हैं, लेकिन ये आपके स्टॉक्स में वेयर हाउस में आने वाले हैं। क्वांटिटी क्वालिटी चेक कुछ सारी चीजें इससे ये गुजरते हुए दिख रहे हैं। तो आप आने वाले समय में क्वांटिटी इन प्रोसेस अब बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एनसीडीएक्स के माध्यम से हल्दी बेचने के लिए इच्छुक है, और एनसीडीएक्स का इसके चलते आप देखेंगे स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखा है। और ये जब डिलीवरी एनसीडीएक्स पे आए, एनसीडीएक्स के थ्रू आएगी मार्केट में, तो डेफिनेटली एक तरह से ये प्रेशर बनते हुए दिखेगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये जो एनसीडीएक्स के बढ़ते हुए स्टॉक्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपको प्रेशर बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, अमेरिका का 100% इंपोर्ट टैरिफ। कल एक न्यूज आ रही थी, अमेरिका ने उन देशों पे जो रसिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, चाहे बाकी व्यापार करते हैं, उन देशों पे लगभग 100% का इंपोर्ट टैरिफ लगाया, और उसमें इंडिया का भी नाम शामिल है। अगर आप देखेंगे यूएस और इंडिया में हल्दी का क्या संबंध है, तो अगर आप एक्सपोर्ट के नंबर्स देखेंगे तो यूएस कहीं ना कहीं, अगर आप टॉप 10 में देखेंगे तो टॉप 10 खरीदार में यूएस का नंबर आता है। अगर आप साल दर पे साल के हिसाब से देखेंगे तो टॉप 5 में भी यूएस बैठता है, और साल के हिसाब से लगभग लगभग 10 से 12,000 टन की हल्दी यूएसए खरीदता है। तो 100% इंपोर्ट टैरिफ लगने से यूएसए को जो डिमांड जाती है वो आपको प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। मई के महीने के जो लेटेस्ट नंबर आए थे उसमें हमने देखा था यूएसए ने लगभग 949 टन, लगभग 1,000 टन के आसपास की हल्दी खरीदी थी। अगर आप 12 महीने भी अगर आप देखेंगे, 12 महीने देखेंगे तो 10,000 टन से ऊपर का नंबर यूएसए का बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हल्दी पे जो असर है एक्सपोर्ट पे, वो आपको बनते हुए दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट के साइड से भी कहीं ना कहीं ये न्यूज हल्दी को थोड़ा सा प्रभावित करते हुए दिख सकता है। तीसरा फैक्टर, बांग्लादेश और ईरान से कम होती हुई एक्सपोर्ट डिमांड। बांग्लादेश से आपको भी पता है, मैं लगातार ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, डॉलर की कमी के चलते बांग्लादेश से लगातार इंपोर्ट कम हो रहा है। और मई का भी जो नंबर आया था उसमें हमने देखा था कि बांग्लादेश से लगभग 49% की गिरावट बनते हुए देखी थी हमने। बांग्लादेश से 49% की गिरावट, और साल दर साल पर आप देखेंगे अप्रैल और मई में 34%। बांग्लादेश लगातार इंडिया से जो खरीदारी है कम करते हुए दिख रहा है।
दोनों देशों में रिश्तों को भी लेके भी थोड़ी सी कड़वाहट है, और इसके साथ साथ बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी उस हिसाब से है कि ज्यादातर डॉलर पे वो खर्चा नहीं कर पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि बांग्लादेश से भी आपको खरीदारी कम होते हुए दिखाई दे सकती है। उसके अलावा ईरान की बात करेंगे, ईरान से भी आपको भी पता है जो लड़ाई चल रही है, इसके चलते ईरान की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। ईरान से जो डिमांड निकल के आती थी वो भी ज्यादा प्रभावित होगी, और ईरान से भी खरीदारी कम होगी। बांग्लादेश, ईरान और अमेरिका ये टॉप 3 खरीदार के अंतर्गत में आते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट डिमांड है हल्दी की काफी ज्यादा प्रभावित होने वाली है। अब बात करते हैं पिछले 2 साल से स्टॉकिंग जो अब निकलेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पिछले 2 साल से स्टॉकिंग, अगर आप हल्दी का प्रोडक्शन का ट्रेंड देखेंगे, जो मैं देख देख पा रहा हूँ, एरिया लगातार, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एरिया लगातार हल्दी का 3 लाख हेक्टेयर से ऊपर का बना हुआ है, और उसके चलते जो प्रोडक्शन है पिछले 3-4 सालों से एबव नॉर्मल प्रोडक्शन निकल के आ रहा है। अभी क्या है कि जिस हिसाब से बार बार हल्दी 21,000 के आसपास 2024 में भी जाती हुई दिखाई दी थी, 20,000, 18,000 इन स्तरों पे बार बार जाती हुई दिख रही है, उस उन स्तरों पे काफी खरीदारी पिछले 2 साल में हुई है। वो स्टॉक्स अभी तक निकले नहीं है। लोगों को जिस हिसाब से अभी भ्रमित किया गया कि हल्दी 25,000, 30,000 जाएगी, वो स्टॉक्स अभी भी लोग पकड़ के निकले हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, पैनिक होके वो स्टॉक्स निकलेगा, और यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो हल्दी को ऊपर बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि एनसीडीएक्स पे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, और फिजिकल मार्केट की भी अगर आप बात करेंगे तो काफी ज्यादा स्टॉक्स फिजिकल मार्केट में भी पड़ा हुआ है। हर किसी के अपने अपने मत हैं, कोई कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो स्टॉक है पिछले 2 साल का स्टॉक हल्दी का काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। दूसरा फैक्टर अगर आप देखेंगे अन्य फैक्टर में, अगस्त और सितंबर का ये महीना जो रहता है जनरली मानसून का महीना रहता है, और इस महीने में हल्दी की गुणवत्ता खराब होने की काफी ज्यादा संभावनाएं रहती हैं, और इसके चलते जो किसान होते हैं वो अपना स्टॉक्स जनरली निकालते हैं। तो ये भी फैक्टर एक है, क्योंकि आप देखेंगे अराइवल्स के हिसाब से देखेंगे तो अराइवल्स हल्दी के लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अगर मैंने गवर्नमेंट के वेबसाइट से नंबर निकाला, अगर पिछले साल की बात करेंगे जुलाई 2025 में 14,223 टन की आवक हुई थी। वहीं अगर आप जुलाई 2026 की बात करेंगे तो 47,059 टन की आवक होती हुई दिखाई दी है। तो 47,000 टन से ज़्यादा की हल्दी जुलाई में आई। जुलाई 2026 में पिछले साल 14,223 टन था। तो ये सब स्टॉकिंग की ही है। ये जो नंबर यहाँ कम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कम था, यहाँ पे स्टॉकिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। वो स्टॉकिंग अभी निकल रही है। अभी अगर आप देखेंगे ना इस साल काफ़ी ज़्यादा नंबर्स निकल के आए हैं। आवक भर भर के निकल के आई है, और स्टॉकिंग वाले जो भी है किसान है, स्टॉकिंग के साइड से काफ़ी ज़्यादा माल निकल के आया है, और आगे चल के भी आते हुए दिखाई देगा। अभी अगस्त की बात करेंगे, अभी सिर्फ 8 अगस्त भी बीता है, और इसमें आप देखेंगे 9,542 टन के आसपास की हल्दी मार्केट में आ चुकी है। पिछले साल गवर्नमेंट आंकड़ों के अनुसार पूरे अगस्त में 9,823 टन के आसपास की हल्दी आई थी। तो पिछले साल का पूरे अगस्त का नंबर अभी 8 अगस्त तक ही कवर हो चुका है। अभी तो और 20-22 दिन बाकी हैं, तो अगस्त में और ज़्यादा हल्दी आपको निकल के आती हुई दिखेगी। क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि गुणवत्ता खराब होने का डर रहता है, इतने अच्छे प्राइस मिल रहे हैं तो कोई क्यों रखेगा। लोगों का एक इंटेंशन यही रहेगा, किसान का हो चाहे व्यापारियों का, भाई इतने अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, थोड़ा मुनाफा वसूली करके चलना है, रिस्क क्यों लेना है, क्योंकि पैसे फंसे रहते हैं। फिर वेयर हाउस में इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक्स आपको निकलते हुए इन इतने ऊंचे स्तरों पे, इतने अच्छे लेवल पे स्टॉक्स लोग निकालते हुए दिखेंगे, और निकालना भी चाहिए। क्योंकि जरूरी थोड़े ना है, अनुमान आदमी लगाता है, ठीक है ये होगा वो होगा, लेकिन एक वास्तविकता में जो दिख रहा है, सीधी सी बात है, जो एक वास्तविकता में आपको दिखे कि मुझे 25% या 30% या 50% का रिटर्न अभी मिल रहा है, तो मैं 50% का रिटर्न बुक करूंगा। मैं 120% और 200% के रिटर्न के लिए क्यों देखूंगा। सीधी सी बात है। तो स्टॉकिंग जो भी है वो आपको स्टॉक्स अभी आपको निकलते हुए दिखाई देंगे, और उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि आगे चल के जो उपलब्धता है हल्दी की बनी रहेगी मार्केट में। मैं देखिए जो भी फैक्टर बोल रहा हूँ लॉजिक के साथ बोल रहा हूँ, आप इस पे अपना खुद का भी दिमाग लगा के चल सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर है ज्यादा बुआई होने से ज्यादा फसल का अनुमान। ये फैक्ट है, जिस हिसाब से हल्दी के रेट मिले हैं, अगर लागत देखेंगे हल्दी का तो 8 से 9 हजार पर क्विंटल की लागत जनरली रहती है, और जो एवरेज रेट है पिछले 2-3 सालों की अगर आप बात करेंगे तो 14-15 हजार हल्दी के रेट मिल रहे हैं। ये कहाँ के कम है। इतने अच्छे रेट के चलते किसान बहुत ज्यादा प्रेरित हुए हैं, और अब जो एवरेज नंबर देखेंगे एरिया वाइज,
वो लगातार बढ़ते हुए दिखा है और इस साल भी जो अनुमान लगाया जा रहा है हल्दी का जो एरिया है लगभग 15 से 20% बढ़ते हुए दिखा है। हो सकता है 3.5 लाख हेक्टेयर के आसपास आपको जाते हुए दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि एरिया ज़्यादा रहेगा और मानसून की स्थिति जैसे-जैसे सुधरती जाएगी, चीज़ें जो भी मानसून को लेके जो फसल को लेके जो बातें हो रही थी वो कहीं न कहीं दूर होती हुई दिखाई देगी। 6 अगस्त 5 अगस्त तक का जो वीकली बेसिस का नंबर आईएमडी ने रिलीज़ किया था, इसमें आप देखेंगे हर जगह अबव नॉर्मल रेनफॉल। पहले तेलंगाना की बात कर रहे थे, तेलंगाना में 72% अबव नॉर्मल। तमिलनाडु की बात करेंगे 51% अबव नॉर्मल रेनफॉल हुई है। वहीं अगर कर्नाटका की बात करेंगे 41% अबव नॉर्मल रेनफॉल हुई है। वहीं विदर्भा की बात करेंगे 81% अबव नॉर्मल। और उसी के अलावा अगर मराठवाड़ा की बात करेंगे, मध्य महाराष्ट्र की बात करेंगे, मराठवाड़ा में 140%, मध्य महाराष्ट्र में 88%। तो ये नंबर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो फसल संबंधी समस्याएं जो आपको बता रहे हैं ना, ये अभी फिलहाल के लिए है नहीं। अगस्त के लास्ट में से सितंबर में क्या रहेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन अभी के लिए फसल संबंधी कोई समस्या नहीं है। देखिए चीज़ें मेरी भी बातें होती रहती हैं। देखिए अगर आप क्रॉप डैमेज के हिसाब से देखेंगे ना तो मौसम को लेके हल्दी का जो रिलेशन है ना, एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा बारिश भी हल्दी के लिए अच्छी नहीं है, सूखा भी हल्दी के लिए अच्छा नहीं है। तो हर साल 10-15% का डैमेज ये हल्दी का होता ही होता है। ये आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब भी किसान भाई लोग से बात करेंगे तो उन लोग का यही कहना है, ज़्यादा बारिश होती है फिर भी उन लोग को डैमेज होता है, कम बारिश होती है फिर भी डैमेज होता है। लेकिन अभी जो समस्याएं थी फसल को लेके, वो समस्याएं पूर्ण रूप से खत्म है। और ये फैक्टर तो पकड़ के चलना ही नहीं चाहिए कि बारिश नहीं हुई तो हल्दी के भाव बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फसल ठीक है, अभी फसल की स्थिति पूर्णतः ठीक है, क्रॉप एरिया भी बड़ा है, फसल की स्थिति भी ठीक है। तो आगे चल के मुझे लगता है कि फसल संबंधी समस्याएं अभी आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हल्दी का अन्य मसालों की तुलना में ज़्यादा महंगा होना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप जीरा और हल्दी, चाहे धनिया, ये तीन मेन मसाले हैं। अगर इनकी बात करेंगे जो रेशियो जनरली रहता है जीरा का और हल्दी के साथ में, जनरली जीरा काफ़ी महंगा रहता है, हल्दी उसके हिसाब से 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये सस्ती रहती है। लेकिन अभी क्या ऐसा हो गया है कि हल्दी आप जीरा से भी महंगा होती हुई दिख रही है। इस महंगाई होने से होगा क्या, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ आपको। जो इंक्रीमेंटल डिमांड रहती है, खाने के रूप में तो हल्दी का इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन कुछ जो इंक्रीमेंटल डिमांड रहती है जैसे मेडिकल के साइड से हो गया, फेस्टिव डिमांड हो गई, काफ़ी सारी डिमांड रहती है। जैसे मेडिकल डिमांड के अलावा अगर आप अपने घरेलू की बात करेंगे, जैसे अपटन लगाते हैं लोग, और कई सारी चीज़ों में हल्दी का इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ में, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन जो ये जब हल्दी महंगी हो जाएगी तो ये चीज़ें अपनी आप धीरे धीरे कम होती जाएंगी, लोग अवॉइड करेंगे। तो ये इंक्रीमेंटल डिमांड के साइड से कहीं ना कहीं कमी होगी। और जो मसाले वाली कंपनियां हैं, जो मसाले बनाती हैं, जो स्टॉक करती हैं चीज़ों को, वो अपना फंड ज़्यादा धन हल्दी पे एलोकेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पता है कि भाई हल्दी के जो भाव हैं एवब नॉर्मल है, ये थोड़े ठंडे पड़ेंगे तो खरीदारी करेंगे। उसके उसको छोड़ के धन जो मसाले की कंपनियां है वो अभी धनिया लगातार गिर रहा है, धनिया पे फोकस करेंगी, जीरा अभी नहीं बढ़ रहा है, जीरा पे खरीदारी करेंगी। हल्दी पे ज़्यादा फंड अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो रेशियो है अगर आप देखेंगे तो 1 से भी नीचे का जाते हुए दिखा था। अगर आप हल्दी प्राइस डिवाइडेड बाय जीरा प्राइस करेंगे तो ये जनरली 1.5% के आसपास का रेशियो रहता है, वो 1 से भी नीचे गिर गया, यानी हल्दी महंगी हो गई है। तो ऐसा जनरली होता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो ये रेशियो गड़बड़ाया है, इसके चलते भी हल्दी की डिमांड आपको कम होते हुए दिखाई देगी और इसका असर आपको भाव पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं सेलर्स का हावी होना और चार्ट में गिरावट के संगे। चार्ट पे भी बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, डिलीवरी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद चार्ट पे आएंगे। जो बातें हो रही हैं एनसीडीएक्स पे की डिलीवरी बायर्स लेंगे, इतनी सारी डिलीवरी लेंगे, जनरली होती कितनी है, ये नंबर्स मैंने निकाले थे और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे पिछले 15 सालों में, मतलब 10 सालों में, तो सिर्फ 2024 में ही 4,255 टन की डिलीवरी एनसीडीएक्स पे हुई थी। उसके अलावा एनसीडीएक्स पे जनरली डिलीवरी नहीं लेते हैं लोग। और डिलीवरी लेंगे क्यों? एनसीडीएक्स के भाव अगर आप देखेंगे तो अभी भी, अगर आप देखेंगे स्पॉट मार्केट के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। एनसीडीएक्स का स्पॉट प्राइस अगर आप देखेंगे जो लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से 100 रुपये का डिफरेंस अभी चल रहा है। मैं भी देख रहा था 204 के आसपास अभी आ गया है, एनसीडीएक्स 203 के आसपास आ गया है। तो लेकिन ये जो डिफरेंस है, अगर आप मोटा मोटी तौर पर अगर क्वालिटी वाइज देखेंगे तो जो सेम क्वालिटी की हल्दी कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये सस्ती आपको स्पॉट मार्केट में आपको मिलती हुई दिख सकती है।
तो कहने का मतलब है कि एनसीडीएक्स के भाव लगातार महँगे बने हुए हैं और इस महँगाई के चलते आप देखेंगे जो डिलीवरी है ज़्यादातर लोग इच्छुक नहीं रहेंगे। और इन भावों पे होगा क्या? आप देखेंगे आगे चल के जनरली इम्पोर्ट इंडिया करता नहीं है, लेकिन अगर हल्दी के भाव इतने अभूतपूर्व तरीके से महँगे रहे, तो ये इम्पोर्ट आपको बढ़ते हुए दिख सकता है और म्यांमार हुआ, चाहे आप देखेंगे वियतनाम हुआ, इन कंट्रीज से आपको हल्दी आते हुए दिखाई दे सकती है। धनिया में यही होता है, धनिया में भी हमने देखा भी धनिया में लगातार इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो हल्दी में भी संभव है और हल्दी में भी इंपोर्ट बढ़ते हुए आपको दिखाई दे सकता है। एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट जनरली अगस्त के महीने में होता नहीं है। अगर आप 9 साल का एवरेज उठा के देखेंगे, ये जो बैंगनी कलर की लाइन है इसमें मैंने सीजनैलिटी निकाली और जुलाई से अगस्त के बीच में एक्सपोर्ट की डिमांड इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कम रहती है और इस साल भी वही रहेगा। एक्सपोर्ट आपको कम रहने की संभावना बनती हुई दिख रही है। चाइना वाला फैक्टर मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने चाइनीज डिमांड के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। लोग बोल रहे हैं चाइना से डिमांड आ रही है, लेकिन ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। कहाँ है इंडिया का 18,000 19,000 टन का एक्सपोर्ट और वह कहाँ चाइना से 700 और 1,000 टन की बाइंग। तो ये बाइंग एक तरह से इंडियन एक्सपोर्ट के लिए ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। तो कहने का मतलब है मेजर फंडामेंटल के हिसाब से एक्सपोर्ट कम होते हुए दिख रहा है, फसल की समस्याएं कम होती हुई दिख रही हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एनसीडीएक्स पे बढ़ता हुआ स्टॉक, उसके अलावा मानसून के चलते किसानों का फसल, चाहे किसानों का जो स्टॉक्स पड़ा हुआ है उसकी गुणवत्ता खराब होने का डर, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको हल्दी में आगे चल के गिरावट का रुख कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट चार्ट के ऊपर और वीडियो को थोड़ा लंबा हो रहा है। चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे उससे पहले एक तरह से हम बात कर लेते हैं थोड़ा बैलेंस शीट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बैलेंस शीट के हिसाब से ये जो एक्सपोर्ट कम होते हुए दिख रहा है। पिछले साल एक्सपोर्ट 1.76 लाख टन का था, वो एक्सपोर्ट आपको इस साल 1.5 लाख टन के आसपास रहेगा, 15% एक्सपोर्ट कम रहेगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन भी आपको मैंने यहाँ पे 1% बढ़ते हुए दिखाया, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन आपका कम रहने की प्रबल संभावना है क्योंकि हल्दी के रेट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल डिमांड आपको कम होगी। टोटल स्टॉक्स 0.95 लाख टन यानी कि 72% तक बढ़ते हुए आपको दिख सकते हैं और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आगे चल के जो मिल रहा है सामने में जो पड़ा हुआ है 20%, 25%, 50% जो भी रिटर्न मिल रहा है उसको पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है जनरली कि अब पछतानी क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला हाल है। जो सामने है वो तो दिख नहीं रहा है और बात करेंगे हम 25,000 और 30,000 हल्दी के रेट की, वो आएगा नहीं आएगा और ऐसा ना हो कि जो मिल रहा है वो भी हाथ से निकल जाए। तो प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रेश खरीदारी क्यों नहीं करनी चाहिए उस वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले 15 साल का मैंने ये निकाल कर 2016 से लेकर अभी तक का ये नंबर निकाला है और महीने वाइज महीने कैसे हल्दी का परफॉर्मेंस रहता है। अगर आप देखेंगे सितंबर के महीने में पिछले 10 साल में चाहे 15 साल में 2024 ही एक ऐसा साल रहा है जहां हल्दी के रेट बढ़े, अदरवाइज सितंबर में हल्दी के रेट गिरते ही गिरते हैं। वही हाल अगस्त में भी जो सिनेरियो इस साल बन रहा है। इस साल अगर आप देखेंगे लगातार पिछले 4 महीनों से हल्दी के रेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो अगस्त में मुनाफा वसूली आ रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर चार्ट के हिसाब से देखेंगे, कैंडल के हिसाब से देखेंगे, वीकली कैंडल में एक तरह से प्योर बियरिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है और ऐसा कुछ कैंडल जनरली बनता है अगर वीकली चार्ट पे, तो ये यही इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलर्स हावी हैं और मार्केट नीचे आते हुए दिख सकता है। आरएसआई भी अभी भी ओवरबॉट जोन से नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ये आएगा नीचे, अच्छा खासा नीचे आएगा। हार्मोनिक के हिसाब से क्लियर बटरफ्लाई पैटर्न बनते हुए दिखा है। जो भी टेक्निकल जानकार हैं वो देख सकते हैं और चाहे जिनको नहीं आता है टेक्निकल वो अपने जानकार मित्रों को दिखाए और बताए क्या ये हार्मोनिक बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है क्या। तो हार्मोनिक बटरफ्लाई पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और ये इंडिकेट करता है मार्केट नीचे आएगा और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये इसका नेक, और ये इसका नेक जो आ रहा है 18,500 के आसपास आ रहा है। तो मेरे हिसाब जो फर्स्ट टारगेट 18,500, मैंने ये चीज़ें बताई भी थी, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं बताते रहता हूँ। कल मैंने गिरावट से पहले ही बताया था और ये 18,500 तक संभव है। ये लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। ये लेवल 18,500 का तोड़ता है तो फिर मार्केट आप मान के चलिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से 17,300 तक की संभावना अभी फिलहाल के लिए आपको बनती हुई दिख रही है। तो हल्दी में ओवरऑल मेरे हिसाब से अगस्त और सितंबर के महीने काफी ज्यादा गिरावट वाले रहने वाले हैं और तेजी, आप मुझे लगता है कि तेजी की संभावना कम बनती हुई दिखेंगी। ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर आप चलेंगे तो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये लाइन चार्ट पे, मंथली चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ 22,500 22,600 ऑलरेडी मार्केट कैंडल चार्ट पे आते हुए दिखा है। उसके पहले ही मार्केट में लाइन चार्ट पे आप देख सकते हैं कि
इस ट्रेंड लाइन का इंतजार किए बगैर मार्केट घूम गया नीचे के साइड में। तो कहने का मतलब अगर मार्केट अगर बढ़ता भी है 100 500 हजार रुपए बढ़त बन सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनेगी, बन सकती है, लेकिन ये जो बढ़त बनेगी ना, शॉर्ट कवरिंग हो चाहे जो भी हो, उस समय आपको बिकवाली ज्यादा हावी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि फंडामेंटल जो है ना, फंडामेंटल के हिसाब से ही मार्केट चलता है। और आज के डेट में जो फंडामेंटल मैंने जो भी बताया, वो फंडामेंटल आप खुद का लॉजिक लगाइए, मेरे कहने से नहीं, आप खुद का लॉजिक लगाइए कि लॉजिक के हिसाब से अभी फंडामेंटल में के तौर पे आपको क्या करना चाहिए। जो भी खरीदारी बैठी हुई है, जो भी खरीदार बैठे हुए हैं, प्रॉफिट बुक उनको करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आगे चल के क्या संभावनाएं बनेंगी वो मैं आपको बताते रहूंगा, समय समय पे अपडेट लेके आऊंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर आप सीजनैलिटी देखेंगे, पिछले 10-15 साल का ट्रेंड देखेंगे, मार्केट फंडामेंटल देखेंगे, तो हल्दी की में गिरावट का रुख जारी रह सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मत हर किसी का अलग अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आके गाली बकना शुरू कर दें। आपको प्रॉफिट बुक करना है, नहीं करना है, मत करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा अपना जो तमीज़ है, वो अपना संस्कार अपना दिखाइए कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, काफ़ी सारे लोगों की गाली आई, ठीक है, कोई बात नहीं, गाली लोगों का काम है देना। लेकिन इस बीच में ये लगातार 2 सर्किट लगे, ये मेरे कहने से थोड़े थोड़े ना लगे हैं। मैं थोड़े ना हल्दी का मार्केट चला रहा हूँ। जो मेजर सेलर बैठे हुए हैं, जो पैसे लगा रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए, उनको पता है, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, उनको दिख रहा है। तो मेरे कहने से मार्केट बढ़ता और घटता नहीं है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। मेरा बस यही है, जो भी चीज़ रहता है, जो भी एनालिसिस रहता है, आपके सामने मैं रखता हूँ। करना नहीं करना ये आपकी चीज़ है, लेकिन अन्य कृपया गाली-साली ये सब अमर्यादित शब्दों का प्रयोग यहाँ पे आपको शायद नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिनको भी मेरे वीडियो से फ़ायदा हुआ, कम से कम प्रोत्साहित ज़रूर करें, कुछ ना कुछ बताएँ, बोले हाँ ही बोले कि हाँ फ़ायदा हुआ है, और ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा जानकारी के लिए जिनको चाहिए कि मैं उनको पर्सनली हेल्प करूँ, तो इस नंबर पे मुझसे जुड़ सकते हैं, बात